कहीं तान्या अपना खुद का प्रेगनेंसी टेस्ट तो नहीं करना चाह रही? आपके दिल में मेरे लिए प्यार वाली फीलिंग डेवलप हो गई है तो आप लास्ट मोमेंट में मेरे साथ मुंबई आने के लिए मना कर देगी? ऐसा कुछ नहीं है पुष्कर, मैं तुम्हें 2-3 दिन में बता दूं। किसी को मुझे जान से मारने से क्या मिलेगा? श्रेया, आप हमारी पत्नी हैं और राठौर कुल की बहू। सबसे बड़ी बात, आप अलवर की महारानी। अनिकेत मेरी जिंदगी है, मेरी जान है, मेरी सब कुछ है। मैं मर जाऊंगी देशो, लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं होने दूंगी। अरे माया जानवी, पहले मेरी बात सुनो। मम्मी जी ने मंदिर में रुद्र पूजा रखी है और तुम सब लोगों को आना है, ठीक है? और मैं अक्कू और श्रेया को इतनी देर से ट्राई कर रही हूँ, उनका नंबर ही नहीं मिल रहा है। तो उन दोनों को भी इन्फॉर्म कर देना प्लीज। हाँ ठीक है, पर रुद्र पूजा क्यों? अरे यार, अमृत आंटी ने ना एक सपना देख लिया था कि मेरा मिसकैरेज हो गया। वो मम्मी जी घबरा गई, वो कोई चांस नहीं लेना चाहती है ना, तो इसीलिए उन्होंने बच्चे की रक्षा करने के लिए पूजा रखवाई है। तो तुम सब लोगों को आना। अब टीटी, तुझे देव ने अभी तक कुछ बताया नहीं है क्या? जानू, वो हम बात कर लेंगे देव के साथ मिलकर डायरेक्टली, ठीक है? ये तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? देव ने मुझे क्या नहीं बताया? क्योंकि सरप्राइज है, इसीलिए नहीं बताया। और सुन, तू भी देव से कुछ मत पूछना। तू पूछकर उसका सरप्राइज पूरा बिगाड़ देगी, ओके? अच्छा चल, मुझे चलना है अभी, मैं फोन रखती हूँ। ऑलराइट? ओके, बाय बाय। अगर सुनाया, ऐसा क्या हुआ कि आपने हमें अलवरपुर छोड़कर अतिशीघ्र यहाँ आने को कहा? योर हाइनेस, वो आदि और श्रेया को अर्जेंटली आपसे मिलना था। योर हाइनेस, हमें करिश्मा तलवार का पता चल गया। कैसे? हम कल केटी से मिले। कहाँ? और वो आपको कैसे मिली? जबकि हमारी पूरी सिक्योरिटी टीम उसे ढूंढ रही है और वो नहीं मिल रही है। योर हाइनेस, केटी हमारे लिए काम करती थी। उसे हमने रखा था यहाँ स्पाई करने। लेकिन क्यों? योर हाइनेस, हमारी मैरिज कंज्यूमेट नहीं हो रही थी और हम बहुत परेशान थे, तो हम बस उसका कारण जानना चाहते थे। तो इसके लिए आपने घर में जासूस रख लिया और वो जासूस हमारे ही घर में रह के हमारी जासूसी करने लगी और हमारी गुप्त बातें हमारे दुश्मनों को बताने लगी। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। इस बात का हम कैसे विश्वास कर लें? अगर वो हमारे दुश्मनों के साथ मिली होती तो वो इतना रिस्क लेकर हमें घर पर मिलने नहीं आती। क्या वो यहाँ आई थी और आपने हमें से किसी को कुछ नहीं बताया? अगर आप हमें बता देती, हम उसे पकड़वा कर सच उगलवा देते। उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती। श्रेया बिल्कुल सच कह रही। केटी ने हमारी घर की कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे दुश्मनों को पास नहीं की। हम खुद उन्हें पर्सनली मिले। अदी, आप बेवजह अपनी पत्नी का पक्ष मत लीजिए। सच्चाई ये है कि केटी नंबर 1 दुश्मन है हमारी, और वो हमारे घर में रह के हमारी बहुत सारी गुप्त बातें जानने लगी और हमारे दुश्मनों को शेयर कर रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। योर हाइनेस, ऐसा कुछ भी नहीं। केटी हमारी वेल विशर है और इनफैक्ट वो अपनी जान जोखिम में डालकर हमें ये बताने आई थी कि श्रेया की जान को खतरा है, वो भी किसी अपने परिचित घर वाले से। हमें उन्होंने ये भी बताया कोई अपना करीबी
हमारे घर के सारे सीक्रेट्स हमारे दुश्मनों को बता रहा है। अगर ऐसा है तो उन्हें हमसे मिलवाई। हम उनके मुंह से सब कुछ सुनना चाहते हैं और विस्तार में समझना चाहते हैं। ये देव बिना कमाल करता है। क्या हुआ? अब देख, टीटी के यहाँ रुद्र पूजा हो रही है ताकि उसके साथ आगे चलकर सब कुछ शुभ शुभ हो। और ये देव, ये इस फेक प्रेगनेंसी के मामले को निपटा ही नहीं रहा है, खींचे चला जा रहा है, खींचे चला जा रहा है। आखिर सच सच बता दे वो सबसे। फिर मुझे बोल के क्या फायदा? देव को बताना होगा। बात तो सही है। रुक, मैं देव को फोन लगाती हूँ। हाँ माया। हाय देव, कैसे हो? अच्छा, अक्कू और मैं साथ में हैं। एक बात थी, तुम तानिया को फेक प्रेगनेंसी के बारे में सच सच कब बताओगे? देखो, हमारे बीच की अंडरस्टैंडिंग थी ना कि वो एनजीओ से घर आते ही 2-4 दिन में तुम सब कुछ सच सच बता दोगे सबको। माया, तुम्हें क्या लगता है मैंने सच बताने की कोशिश नहीं की? लेकिन हर बार कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती थी कि मुझे चुप रहना पड़ता है। इनफैक्ट कितनी बार तो ऐसा हुआ कि मुझे ध्यान रखना पड़ा कि कहीं ये राज खुद ब खुद ना खुल जाए। देखो देव, मैं तुम्हारी बात अच्छी तरह से समझती हूँ, लेकिन मैं बहुत वरीड हूँ तानिया और सुमित्रा आंटी के लिए। वो लोग बच्चे को लेकर इतने एक्साइटेड है, इतने बड़े बड़े प्लान्स बना रहे हैं, उनका दिल टूट जाएगा। और देव, हम जितना लेट करेंगे वो दोनों उतना ही हर्ट होंगे। देव, तुम समझ नहीं रहे। देखो, अब रुद्र पूजा हो रही है और हमें टीटी को फेस करना पड़ेगा इस झूठ के साथ। बाय चांस किसी भी तरह अगर सुमित्रा आंटी और टीटी को भनक लग गई सच्चाई की, तो ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू, सुमित्रा आंटी तो जलजला ले आएगी और बेचारी टीटी टूट जाएगी। नहीं, देखो, मैं ये सारी चीजों का मुझे ध्यान है, और एक बार ये रुद्र पूजा हो जाए तो फिर मैं तानिया को सब सच बता दूंगा। देखो, तुम बताओ ना बताओ, हम तो जरूर बता देंगे, क्योंकि सच बोलूं तो देव, हमें अंदर से बहुत बहुत गिल्ट वाली फीलिंग आ रही है यार। नहीं, मैं रुद्र पूजा के बाद पक्का तानिया को सच बता दूंगा कि वो कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। ओके देव। योर हाइनेस, वो जल्दी सारे डिटेल्स फाइंड आउट करके हमसे मिलेंगी। आप उनसे बात कीजिए और उन्हें हमसे मिलने को कहिए। योर हाइनेस, एक्चुअली उन्होंने अभी सारा कनेक्शन डिस्कनेक्ट किया हुआ है। हमें लगता है कि शायद लोगों को पता चल गया है कि वो स्पाई है और शायद हमारे दुश्मन उनके पीछे पड़ गए हैं। बट आई एम श्योर कि वो जल्दी हमसे कनेक्ट करेंगी। सनाया मैम, ये जासूस करिश्मा तलवार की दर्दनाक मौत। अपने आखिरी मिशन में कर रही थी अलवर रॉयल फैमिली के लिए काम।
देशो, इशारा करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है माया यहाँ पे क्यों आई है। अगर तुझे ये पता है तो तुझे ये भी पता होगा कि मैं क्या बोलने आई हूँ। देख अक्कू, ये कस्टडी केस जो है ना, अच्छी चीज नहीं है। प्लीज समझ, तू और चीनू एक साथ मिलकर म्यूचुअली डिसाइड कर लो ना किसे कस्टडी जाएगा। माया, मैं इस बार कुछ भी म्यूचुअली डिस्कस करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये डिवोर्स वाले मामले में मैंने म्यूचुअली डिस्कस करके देख लिया, क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं, बस टाइम वेस्ट हुआ। ठीक है, चीनू को अनिकेत की कस्टडी चाहिए ना, फाइन, लेट हिम फाइट एंड विन। मैं भी देखूंगी। स्टिल अक्कू, थिंक अबाउट इट। कस्टडी केस जैसी चीज एक बच्चे के साइकोलॉजी पर गहरा असर कर सकती है। होशियार लोग तो लड़ते रहते हैं, लेकिन बीच में एक बच्चा पिसते रहता है। ये सब मुझे बोल के कोई फायदा नहीं है। चीनू मुझसे कभी बातचीत नहीं करेगा। सक्सेस का भूत जो दिमाग पे चढ़ गया है ना। तुझे पता है माया, चीनू आजकल अनिकेत को कुछ ज्यादा ही पैम्पर कर रहा है। मैं ये सब बिल्कुल भी होने नहीं दूंगी। माया, मेरे जीवन का बस एक ही मकसद है, अनिकेत। ही इज माई ओनली प्रायोरिटी। और इसीलिए तो मैंने शिफ्ट किया है घर, ताकि मैं घर और ऑफिस एक साथ मैनेज कर सकूं। वो आदमी बदल चुका है माया, और उसके संस्कार मैं अनिकेत पे कभी लगने नहीं दूंगी। फिर भी अक्कू, समझने की कोशिश करना। ये कस्टडी केसेस ना सालों साल चलते हैं और इसमें बहुत गंदगी फैलती है। मड स्लिंगिंग, नेम कॉलिंग, ब्लेम गेम, पॉइंटिंग फिंगर्स। इट्स नॉट नाइस। और अनिकेत बेटा 5 साल का बच्चा है, प्लीज उसे इन सब चीजों से दूर रख अक्कू। तुझे क्या लगता है उसको इन सब के बारे में कुछ पता नहीं है? पता होगा ना, फिर भी उसने केस किया। क्यों? क्योंकि उसे किसी भी हाल पे अनिकेत चाहिए, और मुझे भी मेरा बेटा चाहिए। आई एम सॉरी माया, इस बार मैं गिव अप बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मैं लड़ूंगी और जीतूंगी। पर अनिकेत को अपने आप से कभी दूर नहीं होने दूंगी। ये अपने आप से मैंने प्रॉमिस किया है। पहली नजर में देखकर लगता है कि करिश्मा तलवार उर्फ केटी ने सुसाइड किया है, लेकिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट का कहना है कि उन्हें मारा गया है। ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। मारने वालों ने करिश्मा तलवार के चेहरे को जानबूझकर बिगाड़ दिया है ताकि उनकी पहचान ना हो सके। पर चूंकि वो बहुत ही जानी मानी जासूस थी और गवर्नमेंट को बहुत सारे मिशन में ऑल ओवर द वर्ल्ड हेल्प कर चुकी थी, बायोमेट्रिक डेटा से उनकी पहचान तुरंत कर ली है। प्लीज स्टॉप। अदीप, हमें बहुत रेस्टलेसनेस फील हो रहा है। श्रेया, आप जाकर आराम कीजिए, और हम माफी चाहते हैं आपसे, आपको ही इस क्षति के लिए। आइए। चले जाएंगे। योर हाइनेस, केटी के मरने की खबर से हम भी शॉक्ड हैं। और अभी अभी तो वो हमसे मिली थी और उनको देखकर लग रहा था कि लोग उनके पीछे हैं।
लेकिन उन्हें कोई क्यों मारेगा? जरूर हमारे दुश्मनों ने ही उन्हें मारा। केटी के हाथ कोई सॉलिड सुराग लग गया था, जिसे हमारे दुश्मन रिवील हो जाते और हमें पता चल जाता कि असल में हमारे दुश्मन है कौन। शिवराज सिंह या अरविंद सिंह या फिर कोई और। बट अभी सबसे बड़ी बात श्रेया की सुरक्षा है, क्योंकि जाते जाते केटी ने हमें यह बताया कि श्रेया की जान को खतरा है। हमें लगता है सही कहा था, क्योंकि हमारे दुश्मन ये नहीं चाहते थे कि आप राजा बने, लेकिन श्रेया ने सबका मुंह बंद कर दिया था, इसलिए वो नजर में आ गई। और अब वो ये नहीं चाहते हैं कि हमारा वंश आगे बढ़े, इसलिए वो श्रेया को खत्म कर देना चाहते हैं। सनाया, आप हमें सजेस्ट करें, हमें क्या करना चाहिए? योर हाइनेस, हमें लगता है कि श्रेया और आदि को कुछ दिनों के लिए दिल्ली से बाहर चले जाना चाहिए। लेकिन इतनी दूर कि हमें लगे कि ज्यादा दूर नहीं है, नहीं तो हमारी घबराहट बढ़ेगी। अब योर हाइनेस, हम अगर उन्हें छतरपुर फार्म हाउस में भेज दें तो? छतरपुर का फार्म हाउस इन दोनों के लिए सही होगा। आप दोनों वहां सुरक्षित रहेंगे और जब कोई जरूरत होगी तो ड्राइव करके दिल्ली आ सकते हैं। सनाया, आप इनके छतरपुर जाने की व्यवस्था कीजिए और अपने तरीके से ये पता कीजिए कि हमारे वो कौन से दुश्मन हैं जिन्होंने केटी को मारा, और केटी ऐसा क्या जानती थी कि हमारे दुश्मन इतने डर गए कि केटी को मार दिया। श्योर योर हाइनेस। चलिए भीम सिंह जी। रेड स्पॉट फिर से न्यूज में अक्कू। वी आर बैक विद बैंग। इस मिनिस्टर बर्मन को एक्सपोज करने से मार्केट में फिर से सब लोग हमारे बारे में बातें कर रहे हैं। एक मिनट, मैं तुम्हें टीवी पर न्यूज दिखाता हूँ। वी आर ऑल ओवर द न्यूज। अभी आ रही एक बड़ी खबर के अनुसार कल्चरल एंड टूरिज्म मिनिस्टर शशि बर्मन को हाईकोर्ट ने उनके लंबे पॉलिटिकल कैरियर में उनकी क्लीन इमेज को देखते हुए उनकी जमानत याचिका मंजूर कर दी है। हम आपको एक बार यहाँ पर फिर से याद दिला दें कि रेड स्पॉट नामक एक एनजीओ ने सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेने वाले एक मॉडल के खिलाफ शारीरिक शोषण के प्रयास में लाइव एक्सपोज किया था। हम अभी आपको शशि बर्मन के घर के बाहर लिए चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता उनके साथ खड़े हैं। मैं माननीय न्यायालय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे बेल दी है। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि मैं निर्दोष हूं, लेकिन विपक्ष के साथ सांठगांठ करके आकांक्षा बनर्जी ने नाटकीय ढंग से जानबूझकर मुझे फंसाया। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैंने उनकी एनजीओ को फंड्स देने से मना कर दिया था। तो क्या आप आकांक्षा बनर्जी और रेड स्पॉट पर कोई कार्रवाई करेंगे? अवश्य करेंगे। इस घटना से हमारी छवि धूमिल हुई है। मैं आकांक्षा बनर्जी पर मानहानि का केस करूंगा। साथ में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर के सामने रेड स्पॉट का सारा काला चिट्ठा उनके सामने रखूंगा और मैं सरकार से ये दरख्वास्त करूंगा कि तत्काल रूप से आकांक्षा बनर्जी की एनजीओ को हमेशा हमेशा के लिए बैन किया जाए और उन्हें फंड्स देने से मना किया जाए। धन्यवाद। सर व्हाट नॉनसेंस! ये बर्मन कुछ भी बोला जा रहा है। पूरब, तुम इन नेताओं से कुछ और उम्मीद कर रहे थे क्या? इसे खुद का इमेज बचाने के लिए झूठ बोलना ही पड़ेगा। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। पहले भी हमने बहुत लोगों को एक्सपोज किया, और एक नाम बता दो जिसने प्रेस के सामने ये एक्सेप्ट किया कि वही दोषी है कोई? नहीं ना? Forget it and get back to work. बाद में जो जैसा होगा देखा जाएगा। So, मैडम इज बैक इन न्यूज। ये सब नॉनसेंस करने के लिए टाइम, लेकिन मेरे कस्टडी नोटिस को रिप्लाई करने के लिए टाइम नहीं। Disgusting. चाची, हम प्रसाद में हलवा पूरी क्यों बनाते हैं? जैसे मीतू प्रीतू को हलवा पूरी बहुत पसंद है, वैसे ही
भगवान जी को हलवा पूरी सबसे ज्यादा टेस्टी लगता है। मतलब भगवान जी इतना सारा अकेले खा जाएंगे? हम मंदिर जाएंगे प्रसाद लेके, वहाँ पे पूजा करेंगे, फिर हम वहाँ पर सबको खिलाएंगे। चाची पूजा क्यों हो रही है? क्योंकि चाची के पास एक छोटू सा बेबी आने वाला है। मतलब एक छोटा सा अंबर हमारे साथ खेलने आएगा? हाँ जी। अरे मैं तो किशमिश लाना भूल गई।